हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, मतलब पी ए नोट दे रखा है बेटा हमें 300 टोर, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी दे रखा है बेटा मुझे 800 टोर। ठीक है। कह रहा है कि व्हेन दीस टू लिक्विड आर मिक्स्ड एट दिस टेंपरेचर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इन विच मोल परसेंटेज ऑफ बी, मतलब हमें मोल परसेंटेज ऑफ बी दे रखा है बेटा। मोल परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है बेटा, मोल में मोल फ्रैक्शन दे रखा है बी का, बस परसेंटेज में दे रखा है, इसको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड बाय 100 करके, तो 92/100 आ जाएगा बेटा मेरा 0.92। ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट क्या होता है बेटा? मेरा 1 होता है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा बेटा? मेरा 1 हो जाएगा। तो एक्स बी कितना आ जाएगा बेटा मेरा? सॉरी, एक्स बी तो दे रखा है, एक्स ए कितना आ जाएगा बेटा मेरा? 1 माइनस 0.92। ठीक है। 1 माइनस 0.92 कितना होता है बेटा बताइए? ये होना चाहिए बेटा 0.8, है ना? 0.8, तो एक्स से कितना आ गया बेटा मेरा? 0.8। ठीक है। तो एक्स से पता चल गया बेटा, एक्स भी पता चल गया, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है। ये प्योर वेपर प्रेशर है बेटा कंपोनेंट ए और बी का। फिर कहता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया गया 0.95 एटीएम है, तो बताइए कौन सी बात ट्रू है? तो ये कैसे पता चलेगा बेटा हमें कौन सी बात ट्रू है? तो देखिए बेटा, हमें पता चलेगा कि हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का है। पहली बात तो हमें पता करना होगा कि सॉल्यूशन हमारा आइडियल है या नॉन आइडियल है। ठीक है। आइडियल केस में क्या होता है बेटा? मेरा राउल्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर आता है बेटा, वो सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी दोनों का के बराबर आना चाहिए। अगर यही टोटल वेपर प्रेशर बेटा मेरा ज्यादा हो जाए, सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, तो बेटा ये कहलाता है मेरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, विद पॉजिटिव डेविएशन। और इस केस में होता क्या क्या बेटा मेरा? इस केस में बेटा मेरा जो इंटरेक्शन होती है बेटा कंपोनेंट ए और बी के बीच में, वो क्या हो रही होगी बेटा मेरी? जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बीच में होगी ना बेटा इंटरेक्शन, ठीक है, किसी केस में पॉजिटिव डेविएशन केस में वो क्या होगी बेटा मेरी? ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए और बी के। ठीक है। और इसमें बेटा मेरा डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आता है? ग्रेटर देन जीरो आता है। डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो आता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। वहीं अगर आप नेगेटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन की बात करोगे, वो कब आएगा बेटा मेरा नेगेटिव डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन जब आता है बेटा, मैं टोटल वेपर प्रेशर मेरा कम हो, पार्शियल वेपर सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है। इस केस में बेटा मेरा डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आता है बेटा? जीरो आता है, लेस देन जीरो आता है। डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो आता है। ठीक है। और आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा मेरा? बराबर आता है बेटा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज बराबर आता है बेटा सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी। और ये क्या, इसमें क्या होता है बेटा मेरा? डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है और डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होता है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड, डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, ये आइडियल के लिए, मतलब थर्ड और फोर्थ किसके लिए बेटा? आइडियल के लिए है। ठीक है। और ये किसके लिए बता रहा है बेटा? ये मेरे पॉजिटिव डेविएशन वाले के लिए बता रहा है, और ये किसके लिए बता रहा है बेटा? मेरा नेगेटिव वाले के लिए। बस हमें ये पहचानना है बेटा। कैसे पहचानेंगे? हमें ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है 0.95 एटीएम। हम क्या करेंगे बेटा? पी ए प्लस पी बी निकाल लेते हैं और इससे कंपेयर कर लेंगे ना। ठीक है। पी ए प्लस पी बी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे देखिए बेटा, और इसको कंपेयर कर लेंगे बेटा हमारे किससे? जो ऑब्जर्व टोटल वेपर प्रेशर हुआ है। ठीक है। अगर ये इससे कैसे कंपेयर करें? ये पी ए क्या होता है बेटा मेरा? पी ए होता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी ए नोट एक्स ए, और पी बी क्या होता है बेटा मेरा? पी बी नोट एक्स बी, है ना? कैसे राउल्स लॉ क्या कहता है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ एनी वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो पी ए क्या आ जाएगा बेटा मेरा? पी ए आ जाएगा प्रोपोर्शनल डेटा होगा तो पी ए नोट एक्स ए। सिमिलरली बेटा पी बी क्या आ जाएगा? पी बी नोट एक्स बी। तो यहाँ पे बेटा मुझे क्या दे रखा है? पी ए नोट कितना दे रखा है बेटा मेरे को? 300 टोर दे रखा है। पी दे रखा है बेटा 800 टोर। पी बी नोट है ना, तो 300 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा इसका? 0. मोल फ्रैक्शन किसका है बेटा? ये बी का 0.92 है ना, बी का 0.92 है। तो ए का कितना था बेटा मेरा? 0.8। तो ए का कितना है बेटा मेरा? 0.8, है ना। और पी बी नोट कितना बेटा मेरा? 800 है। ठीक है। और इसका मोल फ्रैक्शन कितना बेटा मेरा? 0.92 है। यहाँ से निकाल लो बेटा पी टी कितना आता है। ठीक है। अगर ये मेरा जो ये सम कितना आता है? 300 गुना में 0.8, ये होता है बेटा 240, और 800 गुना में 0.92 होता है बेटा मेरा 736। कितना होता है बेटा? 736 होता है। 736 को आप 240 में ऐड करोगे, 736 800 इंटू में 0.92, 736 प्लस 240, 976 एटीएम आ रहा है बेटा, 976 एटीएम आ रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है 0.95 एटीएम कंपेरिजन में। अगर ये बेटा जब ज़्यादा आ रहा है, तो पी ए प्लस पी बी का सम ज़्यादा आ जाता है, तो मतलब वो किसको फॉलो कर रहा होता है बेटा मेरे? हमारे किसको फॉलो करता है बेटा वो? अगर पी ए प्लस पी बी का सम ज़्यादा आ जाए पी टी से, तो बेटा वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है बेटा। डेल्टा बी मिक्सिंग लेस देन जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। Hence option number 2 perfectly correct है। I hope you understand the answer. Thank you so much.